स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। मैंने आपके साथ एक एनबीएफसी कंपनी के लेटेस्ट अपडेट्स कुछ ही समय पहले आज के दिन में शेयर भी किए थे, लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा है जो यहाँ पर मेरे उस प्रीवियस वीडियो बनाने के बाद मेरे हाथ लगा। यहाँ तक जो डेट है वो भी काफ़ी लेटेस्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे ये लगा जिसकी वजह से मैं कवर भी कर रहा हूँ। तो जिस कंपनी को मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, BSE SWIFT कोड 511700। यहाँ पर की स्टैटिस्टिक्स की जानकारी मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक्सचेंज करी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख पा रहे हो ये जो डेट है कंपनी पर, ये बहुत बड़ा आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप कमेंट करते हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ बैंकिंग और जो भी एनबीएफसी कंपनीज होती है उनमें ये डेट को लेकर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका काम है कि पैसे उधारी पे लेना है 7-8% पे और उसे आगे चला देना है 11, 12, 13, 14, 15% पे। इसी तरीके का काम काज रहता है ना लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस का। तो ये ही काम काज करती है कंपनी, एक एनबीएफसी है दोस्तों। यहाँ पर कंपनी के स्टॉक ने रिसेंटली अभी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की भी कोशिश की है, लेकिन 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा परे है, क्योंकि ₹1.57 के आसपास का प्राइस है और ₹3.52 का यहाँ पर 52 वीक हाई है। तो देखा जाए तो अब भी कंपनी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने 52 वीक हाई से काफ़ी दूर है, लेकिन ROE ROC दोनों ही यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ आप अगर इनके क्वार्टरली नंबर्स को देखोगे तो सेल्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर तरीके से प्लेस्ड है, पोजीशन है, उसमें कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देख पा रहे हो एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। तो 30 जुलाई 2024 को आया। तो ये कहीं ना कहीं प्रीवियस वीडियो में हमसे मिस हुआ, क्योंकि वो वीडियो जब हमने रिकॉर्ड किया तभी अपडेट नहीं आया हुआ था और वो पब्लिश भी हो गया, लेकिन कोई नहीं, आज के डेट में हमने सोचा कि इसे दोबारा कवर कर लेते हैं। तो ये एक आउटकम इनके बोर्ड मीटिंग का, जहाँ पर कंपनी ने बताया कि 27 जून 2024 को और 2 जुलाई 2024 को इन्होंने एक इंटीमेशन लेटर दिया था कि ये फंड्स रेस करेंगे। उसके अपडेट्स मैंने आपके साथ एक्सचेंज भी किए थे। तो अब इन्होंने फाइनल कर दिया कि जो फंड्स रेस करेंगे वो एनसीडी के थ्रू करेंगे, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू करेंगे। अब ये जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं दोस्तों, ये कभी भी शेयर्स में या इक्विटीज में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते हैं। कंपनी जो है फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे जो भी इन्हें सब्सक्राइब करता है। अब यहाँ पर कंपनी ने बताया कि ये जो 30 जुलाई को उनकी मीटिंग हुई है, वहाँ पर कंपनी ने 2648 अनरेटेड अनलिस्टेड सिक्योर्ड एनसीडीज जिसकी फेस वैल्यू 10 लाख रुपए की है उसे इशू कर दिया है। तो कुल मिलाकर 264 करोड़ एंड 80 लैक्स का जो ये अमाउंट है वो कंपनी के पास आ चुका है एनसीडीज के अगेंस्ट। तो ये 264 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट कंपनी के पास आया है, और एक एनबीएफसी के लिए रॉ मटेरियल कैपिटल होता है, इतना बड़ा कैपिटल अगर कंपनी के पास आता है तो इससे कहीं ना कहीं कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें इजाफा आने की पूरी हम उम्मीद कर सकते हैं। रेवेन्यू बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने का अनुमान हम लगा सकते हैं, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में मॉनिटर करना पड़ेगा कि किस हिसाब के प्रॉफिट्स कंपनी रिपोर्ट करती है। और इस 265 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, कि 264 करोड़ 80 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा 265 करोड़ का जो अमाउंट है उससे कंपनी अपने रेवेन्यू में कितना 10 स्पाइक भी लेकर आ सकती है। तो वो सारी चीज़ें आपको मेरे माध्यम से प्राप्त होती रहेगी, जिसके लिए आप बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे, किसी भी निवेश का फैसला केवल और केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिएगा। एक ब्रेकिंग अपडेट था जिसे मैंने शेयर करने का प्रयास किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बड़ा निवेश को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।